सर फॉर द कॉमन मैन वाचिंग, कॉमन पीपल वाचिंग, आप मुझे बता दें राज्यसभा और लोकसभा में क्या फर्क है? और जैसे सेनेट है ना हमारे यहाँ, तो राज्यसभा वहां पर सेनेट के है। तौर पे इक्विवेलेंट है उनके, ठीक हो हमारे गया। यहाँ कौमी असेंबली है तो इंडिया में लोकसभा है। ठीक है, ये फर्क है। कौमी असेंबली का जो इलेक्शन लड़ रहा होता है ना, उन्हें पता है पैसे कितने लगते हैं। इस तरह लोकसभा का जो इलेक्शन लड़ रहा होता है उसे पता कितने पैसे लग जाते हैं। सेनेट का जो इलेक्शन लड़ता है ना, उसे पता होता है कि मैं कोई दफा कोई पैसे फड़ाने ने किसी। हाँ, पैसे तो दोनों तरफ ही लगते नहीं हैं। नहीं, यहाँ तो बड़े और तरीके से लग रहा होता है ना, वहां तो होता है कि मुक्को जी में ना। हाँ, तरीका डिफरेंट हो और जाता है। कई सेनेट और राज्यसभा को जरा दूर रखते हैं। सेनेट का तो हमें पता है ना, सेनेट में कई होता है कि जी प्राइम मिनिस्टर होता है या पार्टी का सरबराह होता है, वो कहता है कि यार ये मेरी पार्टी का मेंबर है या मेंबर खातून है या मर्द है, यार इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना जीत सकता, ना इसके पास पैसे हैं, लेकिन ये मेरी सिफारिश है, हमारी जो सीटें निकलती हैं ना सेनेट की, उसमें से इसको एडजस्ट कर दो। ये भी होता है। एक जगह पैसे चलते हैं, दूसरी जगह पे ये होता है कि अगर मेरी मर्जी, अगर मेरी जमात है और मैं ही फाइनल अथॉरिटी हूँ, मजाज अथॉरिटी मैं ही हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार ये अलिफ बे पे इसको आने दो भाई। ऐसे होता है। अब ये जो निर्मला है ना, ये थोड़ा सा कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ इसका करना चाहिए। एक तो ये कि निर्मला जो फाइनेंस मिनिस्टर रही है, तीनों की तीनों जो कैबिनेट गुजरी हैं नरेंद्र मोदी की, और इसको एजाज ये हासिल है कि फाइनेंस मिनिस्टर फुल फ्लैज इंडिया की तारीख की एक ही है, खातून फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, और डिफेंस मिनिस्टर 2 रह चुकी हैं, और इसके साथ ये एक वाहिद खातून है जो तीसरी कैबिनेट में आ रही है, लेकिन उसके पैसे नहीं है कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ सके। उन्हें कहा राज्यसभा ठीक, मैं तो राज्यसभा से आऊंगी। अच्छा, इसके पास है क्या? एक स्कूटर है जो जाती मलकियत। इन्होंने नॉमिनेशन जब पेपर जब देते हैं ना, और ईसीआई को जो डिक्लेयर करते हैं, तो ये डिक्लेयर करते हैं, वो उसको मैं कोट कर रहा हूँ, 28,000 का स्कूटर है और को 315 ग्राम जड़ा ना सोना है, और ये पहले 7 लाख रुपए अपना होम लोन दे रही थी, घर के ऊपर जो कर्जा नहीं उठाया होता वो दे रही थी। अब वो 5.5 लाख 5,50,000 का वो दे रही है। इनके हालात ये हैं। अब पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह की पोजीशन वाला बंदा कोई ऐसा आ जाए, पाकिस्तान में रहे, उस पर भी किसी वक्त बात हो सके कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे मंत्री मिनिस्टर रहे हैं कि जो वाकई उस हालत में होते थे कि हमें हैरानगी होती थी कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कर क्या रहा है और यहाँ तक पहुंचा कैसे है यार। हमारे यहाँ भी है, लेकिन मैंने इंडिया की निर्मला की मिसाल इसलिए दी है कि ताकि हमारे यहाँ पे इलेक्शन लड़ने वाले या देखने वाले जो देख रहे होते हैं उनको भी पता हो कि इंडिया बहुत सारे मामलों में हमसे बहुत आगे है। अब जहाँ एक जगह पे बहुत आगे है तो दूसरी जगह पे भी हमसे आगे है। किस जगह में? मिनिस्टर जो लिए गए बीजेपी के, एक साहब हैं शिवराज चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के कई बार लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहा है मध्य प्रदेश का, उसको लिया है। अब ये वो शख्स है, शिवराज चौहान की बात कर रहा हूं, ये वो शख्स है जब नरेंद्र मोदी लाहौर नहीं उतर गया था, ठीक है, कहते कब आ गई, अफगानिस्तान से वापस आ रहा था, उन्होंने कहा लैंड करो, मैंने नवाज शरीफ से मिलना, नवाज शरीफ ने मुझे बुला लिया, हाँ दावत दी है, उसने टेलीफोन में बात हो रही थी, दावत दी है। तो ये जो 11 बंदों को वीजे जारी हुए थे, जो 11 बंदे जाती उम्र में नवाज शरीफ को मिलने गए थे, जिनको नरेंद्र मोदी साथ लेके गया था, उसमें शिवराज चौहान भी था, शामिल थे। अब शिवराज चौहान की क्या कहानी है? क्या कहानी है? वो केसेस की अब बार हमारे यहाँ होता है, नैब भी मगर पई है, FIA भी मगर पई है, फलानी भी मगर पई है। शिवराज चौहान चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी FIA भी पड़ी हुई थी, और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो भी पड़ी हुई थी, पुलिस भी पड़ी हुई थी। केसेस क्या थे कि एरिया दी बुढ़ी की साधना जी, उन्होंने 4 डंपर खरीदे और एक सीमेंट फैक्ट्री को भेज दिए, वो फ्रॉड निकल आया। अब जब फ्रॉड निकला तो अपने मियाँ का नाम, जो सरकारी दस्तावेजात नहीं होते जिस पे आप लिख रहे होते हैं, उसमें अपने मियाँ का नाम SP चौहान लिखाया और घर का पता भी गलत देता। उसके बाद इनका हुआ कि कांग्रेस का एक जनरल सेक्रेटरी होता था, उसने 2011 में ना पुलिस को रिपोर्ट दी
कि जनाब इन्हें चौहान साहब और इनके एहलिया के खिलाफ ये जो उन्होंने कहा चल रहा है। सबूत ही कोई नहीं मिला, इनको 2011 में उन्होंने फारिग कर दिया। जी। अब 2 कारोबारी लोग थे जिनको इनकम टैक्स ने पकड़ लिया, रेड करके पकड़ किन लिया। को? उसके 2 इनकम टैक्स के जो कारोबारी लोग थे उनको इनकम टैक्स ने रेड करके पकड़ा। उनके साथ डायरी निकली, डायरी में 2 बंदों का जिक्र था और दोनों बंदे इसके मिनिस्टर थे चौहान के मध्य प्रदेश के। उसका एक का तो राजेंद्र शुक्ला थे, दूसरा लक्ष्मीकांत शर्मा थे। दोनों को पकड़े गए, उसके नाम थे कि ये हमसे पैसे लेता है। कांग्रेस ने शोर मचाया कि तुम्हारी कैबिनेट के बंदे हैं, डायरी निकली है जब उन 2 कारोबारी शख्स जो हैं जहां पर इनकम टैक्स ने रेड की, तो इन्होंने फारग करने का, मैं नहीं फारग करने, जो करना कर लो। ओए ऐसे ही है, फुल चौहान को अंडर एस्टिमेट ना करना, नेवर अंडरएस्टिमेट। फिर चौहान साहब के ऊपर एक हुआ कि सरकारी जो नौकरियां नहीं लेते डॉक्टर इंजीनियर, वो कंप्यूटर डिस्टॉर्शन होती है ना, कंप्यूटर क्या होता है, डॉक्टर होता है, टेम्पर होते हैं, कंप्यूटर टेम्परिंग के जरिए डॉक्टर इंजीनियर जो है ना, वो सरकारी जो भर्तियां होती हैं उसमें गड़बड़ की थी। 1000 से ऊपर बंदा था, 1000 से ऊपर बंदा था। चौहान साहब उसमें भी साफ क्लियर हो गए। चौहान साहब एवरीवेयर। फिर उसके बाद ये हुआ कि इसका बहनोई था, वो बहनोई था ग्रेड A का कॉन्ट्रैक्टर, और टोटल असासाजात उसकी कंपनी के 8 लाख थे कि भाई इतने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें सरकारी मिल सकता है। उसको A4 A5 ये ग्रेड होते हैं ना कि जब आप करोड़ों रुपए के आपको कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, उनको मिलते रहे। उनको भी क्लियर कर दिया कि जनाब इनका कोई नहीं है। उसके बाद आखिरी जो है ना, आखिरी नितिन गडकरी जी। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग इसमें कैबिनेट में बंदा आया, पुराना बंदा है, बीजेपी का ही है। ये 2008 में ना महाराष्ट्र में ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता था जब कांग्रेस की हुकूमत होती थी। कांग्रेस की हुकूमत होती थी किसकी? विलास राव देशमुख की। विलास राव देशमुख कौन है? रितेश देशमुख जो एक्टर है ना इंडिया में, इसका अब्बा था। क्या बात है। इसके पिताजी थे, हमें पिताजी कहना चाहिए, पिताजी थे। इनकी हुकूमत के दौरान 2008 में IPL का पहला मैच हुआ था मुंबई में। इसने करारदाद पेश कर दी, जो चीयर लीडर्स लड़कियां नहीं होती उसके ऊपर करारदाद पेश कर दी। बड़ी नाजेबा जुबान इसने इस्तेमाल की थी, वेरी बैड। और उस वक्त सिद्धाराम महात्रे थे जो होम मिनिस्टर था महाराष्ट्र का, कांग्रेस का। वो साथ मिल गया, कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ मिल गए। ये कभी उससे पहले भी नहीं हुआ था, ना उसके बाद हुआ। इन्होंने क्या, बैन कर दो इन लड़कियों को। IPL की जो चीयर लीडर्स हैं उनको बैन कर दो। पहला IPL हो रहा था वो, तो उस वक्त कांग्रेस की जो सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी, महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की हुकूमत थी, उसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा था विलास राव देशमुख को, इंसान के बच्चे बनो, क्या कर रहे हो तुम? देशमुख साहब आराम ना है की होया तुसी। वो करारदाद उन्होंने पेश की, बेहुदा जुबान उन्होंने इस्तेमाल की चीयर लीडर्स के बारे में कि गंदगी फैला रही हैं, बेहयाई फैला रही। ठीक है, आप उसके साथ ये नितिन गडकरी जो था ना, ये हुआ सिद्धाराम इसके साथ हो गया था, लेकिन 1 साल का अरसा गुजरा था। जब 2009 में इलेक्शन हुए ना, तो सिद्धाराम महात्रे पे एक FIR दर्ज हुई थी। क्यों हुई थी? ये नितिन गडकरी ने करवाई थी। लो जी, उन्हें क्या, साड़ा बंदा मारता है बीजेपी का, एर पर्चा करो। वो गवर्नर के पास पहुंच गया, नितिन गडकरी गवर्नर के पास पहुंच गया कि जनाब इसने हमारा बंदा मारा, महाराष्ट्र का जो गवर्नर था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर्चा इन्होंने करवा दिया था सिद्धाराम महात्रे पे। लेकिन 1 साल बाद ये उस वक्त पर्चा हुआ, उस वक्त एक दूसरे की मुखालफत दोबारा शुरू हो गई थी जब 2009 में साउथ अफ्रीका में IPL हो रहा था। IPL साउथ अफ्रीका में क्यों हो रहा था कि इलेक्शन हो रहे थे इंडिया में, इसलिए वहाँ हो रहा था। और वहाँ पे चीयर लीडर्स वही अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। ये थे लड़ रहे सा भी जिन्होंने तुसी बैन कराना सी, वो साल बाद वहाँ पर वही अपनी परफॉर्मेंस दे रही हैं। आप यहाँ एक दूसरे पे FIR करा रहे। सिद्धाराम महात्रे का ये था कि सिद्धाराम महात्रे का 2004 में जब इलेक्शन लड़ा था, इस पे इंडिया की मीडिया ने गौर ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि वो जो 2004 के इलेक्शन में जब आया था तो उसके जो नेटवर्थ थी वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए थी। 2009 में जब उसने अपनी वर्थ बताई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो 76 करोड़ रुपए की थी। क्या छलांग मारी? ड्यूरिंग द टेन्यूर 2004 से 2008 तक, 2009 तक कमाई तो आप होम मिनिस्टर रहे हो महाराष्ट्र के,
1 करोड़ रुपए आपकी नेटवर्थ थी, असासाजात थे, 76 करोड़ 75 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ उस नेटवर्थ में। कैसे? अब ये है कि हम उससे पूछो, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं करवाया। मैं तो आपसे ही पूछूंगा भाई। नहीं मैं करवाया ना। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा। ये जो पूछने वाले थे उनको पूछना चाहिए था, उन्होंने पूछा ही नहीं। कि बंदा पूछता ना कि यार ये चलो लॉटरी भी निकल आई तो पता चले ना, लॉटरी निकली थी, चलो ये भी होता है। हैरत की बात है कि वहां किसी ने नहीं पूछा, सिद्धाराम जी से किसी ने नहीं पूछा। हम पूछते हैं अभी, सिद्धाराम जी। और यार जो असल बात है पूछने वाली, अब आप सिद्धाराम जी, हम अपना क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सहारों के बल चलना शुरू हुए, हो तो गए। पहली मर्तबा प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। और उर्दू में क्या कहते हैं? वजीर आजम। वजीर आजम। शुक्र है यार तुझे आ गया यार। तो वजीर आजम पहली दफा, प्रधानमंत्री पहली मर्तबा और प्राइम मिनिस्टर पहली मर्तबा वो सहारे से बने। इत्तेहादी जमातें उसके साथ रहेंगी तो ये हुकूमत रहेगी, अगर इत्तेहादी जमातें नहीं रहीं तो ये हुकूमत कोलैप्स कर जाएगी। और ये नहीं होगा कि कांग्रेस हुकूमत बना ले, या इंडिया नाम की जो इत्तेहाद बना हुआ है जिसमें 26 सियासी जमातें वो बना लेंगी। नहीं, ये मिड टर्म इलेक्शन होगा। अगर ये कोलैप्स कर जाती है तो कांग्रेस का भी जो डिमांड होगी, मांग होगी, वो होगी कि मिड टर्म इलेक्शन। और मिड टर्म इलेक्शन इंडिया में होते रहे, पाकिस्तान में आज तक नहीं हुए, लेकिन इंडिया में होते रहे, पाकिस्तान में आज तक नहीं हुए। पाकिस्तान में तो हुकूमत को रुखसत करके नया इलेक्शन करा दिया जाता है, मिड टर्म नहीं होता, मिड टर्म इंडिया में होता है।